गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 14 अक्टूबर 2020 है और हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड का निर्माण किया है। तो कल्याण कोष बोर्ड किसने बनाया है? तो केरल बनाया है। और केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया जिसने कि वेलफेयर फंड बोर्ड बनाया है किसानों के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कि फर्स्ट स्टेट टू हैव कंप्लीटेड डिजिटली हाईटेक क्लासरूम इन पब्लिक स्कूल अंडर काइट प्रोजेक्ट। इनकी काइट प्रोजेक्ट कहिए या फिर प्रोग्राम कहिए, जिसके अंदर अब जो केरल है उन्होंने अपने सारे जो पब्लिक स्कूल थे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जितनी स्कूल थी उन सब में कंप्लीट कर लिया डिजिटली। हाईटेक क्लासरूम हो गए। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? केरल। और ये अगर काइट की फुल फॉर्म पूछिए आप हो सकता है आपसे पूछे कि काइट क्या है। तो काइट एक केरल का एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जो कि क्या फुल फॉर्म है? केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और क्या है इम्पॉर्टेंट? केरल तो काफ़ी चीज़ों में टॉप पर है, जैसे एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है आपका, और लिटरेसी रेट में टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स पे टॉप पर है, और एसडीजी इंडेक्स पे टॉप पर है। और अभी हम देख रहे हैं कि किसमें टॉप पर हो गया? कंप्लीट कर लिया उन्होंने अपने सारे पब्लिक स्कूल में डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम्स को डेवलप करा दिया। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? किस राज्य ने गुलाबी प्याज को भौगोलिक संकेत दिया, यानी जीआई टैग दिया गया है। यानी भौगोलिक संकेत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो वो ये गुलाबी प्याज कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक के बेंगलोर में पाई जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक से, उसे भी ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कर्नाटक में, क्या कर्नाटक किसी स्कीम में टॉप पर है? क्या ऐसा कुछ है इसमें? तो हम जानते हैं कि हाँ, कर्नाटक जो है वो पहला स्टेट बन गया जिसने क्या किया है? हेल्थ रजिस्टर कार्ड जो है, हेल्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहले कहाँ पे कराया जा रहा है? आपके कर्नाटक में ही कराया जा रहा है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पहला फर्स्ट जो टॉय विनिर्माण केंद्र यानी खिलौनों का क्या है? खिलौनों का विनिर्माण क्लस्टर जो है वो यहीं पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कोपल में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट जो है प्लेटफॉर्म भी है हबली। क्या नाम है उसका? HUMBLI। हबली जो है वो कहाँ पर बन रही है प्लेटफॉर्म? वो भी आपका कर्नाटक में बन रही है। और कर्नाटक पहला स्टेट बना जिसने कि इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया है कि नहीं। और रोल ऑन जो कर्नाटक है रेल सेवा वो यहीं पे की गई, ठीक है, जो कहाँ से? कर्नाटक से महाराष्ट्र की तरफ जाएगी, ठीक। ये पॉइंट याद रखना है। और यहीं पे फर्स्ट आपका क्या तट जो है तट रक्षा एकेडमी भी यहीं बनाई जा रही है। और अगर बोला जाए कि इनोवेशन इंडेक्स पे टॉप पर कौन है, तो वो आपका कौन है? कर्नाटक है, ठीक। इतने पॉइंट्स हैं कर्नाटक से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी नज़र डालें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान केंद्र कृषि मॉडल खोलने का निर्णय लिया है। तो कौन लिया है? जम्मू कश्मीर लिया है। और जम्मू कश्मीर में अभी नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? वो है मनोज साहनी, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी के जम्मू कश्मीर में जो केसर था उसको भी जीआई टैग मिला है। फिर क्या है? हार्वर्ड बनर्जी स्कूल के दूसरे डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ये दूसरे हैं, वो इकोनॉमिक्स हैं हमारे, क्या नाम है? श्रीकांत दातार, ठीक, दातार हैं, याद रखिएगा। ये दूसरे इंडियन हैं इसलिए इम्पोर्टेंट। और किसको रिप्लेस कर रहे हैं? फर्स्ट इंडियन को। कौन है? नितिन नोरियान। ये इनको रिप्लेस करके ये
बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है? 42वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है कानी कुशरुति ने, जो कि एक मलयालम अभिनेत्री है यानी एक्ट्रेस हैं, और इनकी फिल्म क्या थी? बिरयानी नाम था इनके फिल्म का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की? तो कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। हम चाइना के साथ कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है हम किसके साथ करते हैं? चाइना के साथ करते हैं। और 2019 में कहाँ हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, किससे देश की राजधानी को कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा? तो कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू कहाँ पे लग गया? अभी जर्मनी के बर्लिन में लग गया, ठीक है। बर्लिन इसकी कैपिटल है जर्मनी की, ठीक। और ये कहाँ पर है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, वो क्या है आपका? कौन युद्ध सेवा मॉडल पाने वाली पहली फीमेल यानी महिला बन गई हैं? तो कौन है? वो है आपकी मिंटी अग्रवाल। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पहली हैं, तो इसलिए हमारे एग्जाम में आप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने स्वनिर्मित नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की? तो कौन क्या है? आसाम ने किया है। आसाम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क और आपका मानस नेशनल पार्क पाया जाता है। और असम से क्या इंपॉर्टेंट है? यहीं पे प्रज्ञान नाम का एक रेडियो स्टेशन चालू किया गया, और जो आसाम में ही आपका जो लॉयन था, येलो लॉयन, वो भी पाया गया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है आपका? किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान चक्र वेंचर की घोषणा की? तो ज्ञान चक्र वेंचर क्या है? तो ये आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसका पुराना नाम क्या था? एचआरडी मिनिस्ट्री। कौन किसके पास है एचआरडी मिनिस्ट्री? पोखरियाल निशंक जी के पास में है। और ये ज्ञान चक्र वेंचर क्या करेगा? जितने भी नए इनोवेटर्स हैं, ठीक है, और जो नए स्किल्स मैन हैं, उसको ये वर्क इनको नया मौका देने का काम करेगा। इसमें इसे को खोजा जाएगा इसके माध्यम से। और ये किस स्टार्टअप के अंदर आ रही है? तो वो मिट्स के अंदर आ रही है। मिट्स का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उस पर भी नज़र डालें। ये है आपका और ये नीट से ये कार्यक्रम करेगा किसके लिए? टाइड। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछे टाइड क्या है, टाइड 2 क्या है। तो ये मत समझिएगा टाइड 2 अगर पूछ दे किससे संबंधित है, ये आपका एनवायरनमेंट से संबंधित है, टाइड ज्वार भाटा से संबंधित है, ठीक है, या फिर आपके वायुसेना युद्ध अभ्यास संबंधित है। ऐसे अगर दे दे ऑप्शन और एक ऑप्शन दे दे कि एजुकेशन एंटरप्रेन्योर से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? एंटरप्रेन्योर आपका एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित है, या फिर आपके एजुकेशन मंत्रालय द्वारा संबंधित है, जिसने कि अभी कौन सा क्या चीज लॉन्च किया? ज्ञान क्या है? ज्ञान वेंचर चक्र, ठीक है, ज्ञान चक्र वेंचर्स को शुरुआत किया किसके अंदर? टायर 2। इसका फुल फॉर्म क्या है इस स्कीम का? इसका है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाए जाएंगे जिससे कि खोजा जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिए, ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एवा, ये मैंने कल बता दिया था, आज मैं क्वेश्चन बना के आपको बता रही हूँ। क्या है? एवा मुर्टो को किस देश के लिए एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी? एक दिन की प्रधानमंत्री कहाँ किसकी बनी? फिनलैंड की। फिनलैंड कहाँ है? मैंने बताया था आपको, ये किसका पार्ट है? आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट है। मैंने ये पॉइंट बताया था आपकी। इसकी कैपिटल क्या है? हेलेसिंकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन के लिए इंडियन पोस्ट के साथ समझौता किया? तो कौन किया है? गोवा। गोवा भी किसी चीज़ पे टॉप पर भी रहा। किस चीज़ पे?
इन्होंने ये फर्स्ट स्टेट बना जिसने कि क्या किया है, जो टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों पे, ठीक है, कहाँ पे, रूरल एरिया में इन्होंने सब जगह 100% कनेक्शन दिला दिया। अगर पूछा जाए कि इसका टारगेट कब है, ये किसके अंदर आता है, पहले ये जल शक्ति मंत्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इनका टारगेट क्या है, 2024 तक है टारगेट कि ये हर घर में, ये इंडिया की बात हो रही है, ये इंडिया का टारगेट है कि हर घर में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और 2024 में और किसका किसका टारगेट है कि 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनानी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसे कि HFC इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कार का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आए हैं। जैसे अभी आप देखे थे कि दिल्ली में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाई गई थी, तो उससे क्वेश्चन बन गया ना। तो इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि हाइड्रो जो है ईंधन सेल से जो पहली कार चलाई गई वो कहाँ की गई, तो वो महाराष्ट्र के पुणे में की गई। और यह देश की पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का पहला जो सफल क्या है परीक्षण किया गया, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी नज़र डालें। वो है आपका कौन है, इमोमाली हरमोन किस देश के 5वें बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो ये 5 टाइम चुने गए हैं, कहाँ के, कजाकिस्तान के। और कजाकिस्तान के मैंने बताया था कि इसकी कैपिटल क्या है, दुशान्बे, और ये किसका पार्ट है, तो सेंट्रल एशिया का पार्ट है। सेंट्रल एशिया में कुल कितने कंट्री आते हैं, तो 5 कंट्री आते हैं। आप मुझे उनके नाम बताइए, और मैंने जो प्रीवियस में आपको एक पूरा डिटेल दिया था उनकी कैपिटल को नॉर्थ टू साउथ एंड करने में कौन सबसे बड़ा कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग, किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अगर पूछा जाए कि कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 7 साल का होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें कि किस राष्ट्र की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड की मंजूरी दे दी। तो ये कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश से जो हम जानते हैं वो काफ़ी पॉइंट्स हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप बोगो सागर सुने होंगे, ठीक है, बोगो सागर क्या है ये, ये एक युद्ध अभ्यास था, किसके किसके बीच, इंडिया और आपका बांग्लादेश के बीच, ठीक है। और एक कॉर्पेट एक्सरसाइज भी हुई, ये एक क्या है, ऑफ स्कोर कोस्टल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी इन दोनों के बीच में हुई, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश ने अपने स्टेट में भी जो UPPCS का पेपर हुआ उसमें आया था ना कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि फ्री इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया, तो उत्तर क्या था, बांग्लादेश। अभी इंडिया यहाँ पे 7वें पोर्ट बना रहा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और चिटगांव वाला भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और त्रिपुरा से, कहाँ से, त्रिपुरा से एक फेनी रिवर बहती है, ठीक है, वो कहाँ पे आती, बह के आती है, तो वो बांग्लादेश में आती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, निर्भय मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो DRDO के द्वारा किया गया। इसे अब फिर से वापस से प्रक्षेपण किया, मतलब इस वापस से टेस्ट फायर किया गया इसको, तो कौन है, भारत के द्वारा बनाया गया ये पहला क्या है, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब क्या होता है कि ये A पॉइंट से अगर आप इसको छोड़ते हो तो डायरेक्ट सीधे ये अपने टारगेट B पॉइंट पे जाके लगता है। और अगर बोलता है बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो ये A पॉइंट पे इसे छोड़ा जाता है और ये पैराबोलिक शेप बनाता है, तब जाके B पॉइंट पे ये टारगेट करता है। ये जो अंतर होता है, ये क्रूज मिसाइल का टारगेट जो डायरेक्ट करता है, और एक ये कर्व शेप यानी एक पैराबोलिक शेप बनाता है आपका कौन, बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे ब्रह्मोस क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और इसकी अगर स्पीड पता जाए निर्भय की, तो वो क्या है, ये आपका 0.7 मैक है। अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो 800 से लेके 1000 तक इसकी रेंज है। और इसमें खासियत क्या है, इसमें एक टर्बो फैन इंजन भी लगाया गया है,
ठीक है। टर्बोफैन इंजन क्या होता है, ये होता है कि जब ये आकाश में उड़ेगा तो ये फ्यूल का खर्चा ना करके ये हवा से ही एक टरबाइन चलाएगा और उससे आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसे कंट्रोल करेगा। और अभी हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि 35 डेज में डीआरडीओ ने पूरे 10 मिसाइल को प्रक्षेपण किया। जैसे कि आप जैसे पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल थी, और उसके बाद लेजर, ठीक है, लेज़र जो एंटी लेज़र टेक्नोलॉजी गाइडेड मिसाइल थी, लेज़र गाइडेड मिसाइल। फिर आपका क्या बोलते हैं स्मार्ट हमने देखा था एक, ठीक है, स्मार्ट मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च किया था। फिर अभी सौर मिसाइल को इन्होंने प्रक्षेपण किया, ठीक है, और अभी इन्होंने निर्भय को किया। इस तरीके से मतलब ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत से हैं। ब्रह्मोस को भी किया था अभी, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत से हैं जो डीआरडीओ ने प्रक्षेपित किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, और ये क्या है, किस राज्य ने भारतीय राज्य सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया। मैंने बता दिया है ये आपको, ठीक है, कौन है, केरल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम को, ये को है, ठीक है, को कितने साल हो गए, तो 15 साल हो गए। यानी ये कब लागू हुआ था, ये 2005 में आया था। आरटीआई एक्ट जानते हो ना, वही है ये। इसका अगर लोगो बोला जाए वो क्या है, यानी इसका जो लोगो, इसके अगर आप खोलोगे आरटीआई एक्ट में तो इस नीचे एक मोटो लिखा रहता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, माई राइट माई माइट, मेरा अधिकार मेरी ताकत, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे, यह एक संवैधानिक संस्था या इकाई नहीं है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कैसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर इसमें आर्टिकल पूछा जाए कौन कौन सा वर्क करता है, तो 19 आर्टिकल से 21 आर्टिकल की बात ये करता है। और ये कहाँ काम करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ओनली ऑथेंटिक आपकी पब्लिक अथॉरिटी इंफॉर्मेशन पे ही काम करता है। अगर आप चाहोगे कि जो प्राइवेट जितनी कंपनी है या प्राइवेट अथॉरिटी है उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, तो आप नहीं ले सकते, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के लेते हैं। इसमें अगर कौन सा नहीं आता है, तो बीसीसीआई नहीं आती है, आपकी डिफेंस एरिया नहीं आते। अभी जो आपकी पीएम केयर फंड था वो भी इसके अंदर नहीं रखा गया, कौन, आरटीआई, इसलिए बहुत चर्चा में भी रहा। और ये जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन कितने देर में प्रोवाइड कर देता है, तो 48 आवर में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। और अगर पूछा जाए तो ये किस में काम करता है, आरटीआई किसके अंदर, तो ये सीआईसी के यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर काम करता है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इसके हेड को क्या कहते हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं, जो अभी कौन है, आपके विमल जुल्का अभी इसके सीआईसी हैं, चीफ हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग। ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू एक्सफॉर्म 2020 जो कमिटेड ने टू रिड्यूस इन इक्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत का क्या स्थान था, इसमें 129 स्थान था आउट ऑफ 158 कंट्रीज़ में, ठीक है। इंडिया की जो हेल्थ बजट है वो बहुत ख़राब है, और ये 4th लोवेस्ट ग्लोबलाइजेशन में आता है, ठीक है। अगर टॉप पूछा जाए तो ये टॉप 3 याद रखिए, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, और लास्ट जो है जैसे 148 पे 158 पे कौन था, तो साउथ सुडान, फिर नाइजीरिया, फिर बहरीन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया का रैंक कहाँ पे पोजीशन है, और टॉप 3 एंड बॉटम 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी केरल से तो भाई कहना ही नहीं है, केरल तो बहुत जगह टॉप पे ही है, ठीक है। जैसे आप कोविड अगर 19 का पहला केस कहाँ मिला, तो केरल में ही मिला था। अभी डिजिटल हो गया, ठीक है, कहीं भी ऐसे, जैसे अभी केरल के पहले मेगा फूड पार्क कहाँ लगाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वो लगा रहा है आपका पलक्काड डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ पे है, इंफ्रा मेगा फूड पार्क नाम है, इंफ्रा मेगा फूड पार्क नाम है इसका, जो कि पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत का 20वां मेगा फूड पार्क हो जाएगा। तो आपसे हो सकता है पूछे कि 20वां मेगा फूड पार्क कहाँ लगाया गया, तो आपके केरल में लगाया है, कलपड्डा में, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है मेगा फूड पार्क का काम,
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 2008 में मेगा फूड पार्क बनाने का काम किया गया था। और मेगा फूड पार्क करता क्या है, ये एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे आपको हर तरह की सुविधाएं मिल सकती है, ठीक है। जैसे मंडी की सुविधाएं मिल सकती है, यहाँ पे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, टाइमली आपको इनकम मिल जाएगी, ठीक है। आपको और भी जितने भी फूड से रिलेटेड है, आप कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, आपको सारा काम मिल जाएगा। इसलिए ऐसे 20 अब तक हो चुके हैं, 20वां केरल में बनाया गया और ये यहाँ का पहला था। नेक्स्ट पॉइंट पे रखें, वो क्या है कि ब्रिटेन के कमीशन द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता के तहत किस भारतीय युवती को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया, तो वो कौन थी, चैतन्य वेंकटे थी, ठीक है। एक दिन की बनी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी फिनलैंड की जैसे एक दिन की पीएम थी, वैसे ही इंडियन की एक राजदूत बनाया गया। नेक्स्ट ये वन लाइनर है, ये क्या है, फेसबुक ने उभरती तकनीक के लिए निर्देशक सार्वजनिक नीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो कौन है, सुनील अब्राहम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि chessdata.com जो 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन है, वो कौन है आपके निहाल सरीन है और ये भारतीय हैं, 6 साल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफे ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुआ, किसने जीता, लुइस हैमिल्टन, ये कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए एक निवेशक का आमंत्रण करने, मतलब निवेशक को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, तो कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश पार्किंग प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना, मतलब टोटल चीज इनका कैसा होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी प्रवेश, वो कौन है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।